स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये जो राम आईएएस चैनल है वो ऑलरेडी पीटीआर एकेडमी था तो उसका नाम चेंज करके राम आईएएस हो गया है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निहंग सिख। तो देख लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में पंजाब के पटियाला में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट दिया। हमला करने वाले लोग जो थे वो निहंग सिखों के पारंपरिक वेशभूषा में थे, इसीलिए क्या ये चर्चा का कारण है। देख लेते हैं कि निहंग सिंह आखिर होता क्या है। रत्नाकर महान कोश के अनुसार निहंग शब्द के कई मतलब जैसे तलवार, कलम, घोड़ा, मगरमच्छ। पारिभाषिक रूप से जो बिना किसी शंका के हो वह निहंग है, जिसका किसी से मोह ना हो वो भी निहंग है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री दसम ग्रंथ साहिब में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। श्री दसम ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह के क्या है कई सारे उपदेश भी हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार निहंग शब्द फारसी से आया है, जिसका मतलब होता है मगरमच्छ। ये नाम मुगलों ने सिख लड़ाकों को दिया था, क्योंकि जिस तरह पार्टी में मगर का कोई मुकाबला नहीं होता, वैसे ही लड़ाई के मैदान में निहंगों का कोई सामना करना बेहद मुश्किल था। कौन है आखिर निहंग सिख? तो सिख धर्म के ग्रंथों में जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक अगर हम देखें, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में श्री केशगढ़ साहिब में खालसा पंथ बनाया था और उस समय उन्होंने अपने 5 चहेतों को अपना बाड़ा और बाणी दी थी। ऐसा माना जाता है कि वही 5 निहंग सिख हैं। तो आई होप आपको निहंग सिख समझ में आया होगा। इसी परंपरा के सिखों ने भी अभी तक उन बाड़ा और बाड़ी को संभाल कर रखा है। इन्हें गुरु की लाडली फौज भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि होला मोहल्ला के अवसर पर दिखाते हैं युद्ध कौशल। तो ये मार्शल युद्ध कौशल की वजह से धार्मिक तौर पर इन्हें योद्धा का दर्जा मिला हुआ है, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी गुरुद्वारों की रक्षा करना और युद्ध के समय सबसे आगे रहना है। आज की तारीख में निहंग मुख्य तौर पर होला मोहल्ला जैसे त्योहारों में अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। ये परंपरा गुरु गोविंद सिंह के ज़माने से चली आ रही है। कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं इनके बारे में। तो निहंगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना एक डेरा और जीवन जीने का एक विशेष अलग यानी तरीका होता है। ये लोग शादीशुदा, उन्हीं डेरे की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, जबकि अन्य लोग राज्यों में घूमते। कहा जाता है कि डेरे में निहंग सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यही नहीं, ये वर्ष भर के लिए अपने कार्यक्रम का एक कैलेंडर जारी करते हैं। नेक्स्ट है, निहंग सिखों को ऐतिहासिक रूप से 2 दलों में विभाजित किया गया है, एक तरण दल और दूसरा बुद्ध बल। बुद्ध बल का मुख्यालय तलवंडी साहब में, जबकि तरण दल का मुख्यालय होशियारपुर में। ये अपने डेरे को संचालित करने के लिए गांवों में चंदा इकट्ठा करते हैं और इनके अलावा ये कृषि कार्य भी करते हैं। चलिए आज के हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निहंग सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निहंग शब्द फारसी से बना है, जिसका अर्थ होता है मगरमच्छ। नेक्स्ट, सिख धर्म के अनुसार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में निहंग सिख का गठन किया था। नेक्स्ट, इन्हें अपने मार्शल युद्ध कौशल की वजह से धार्मिक तौर पर योद्धा का दर्जा मिला हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 1 और 2, केवल 2 और 3 या 1, 2, 3? तो जो आंसर हो जाएगा वो डी, 1, 2 और 3 यानी सभी सही हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अनुसार निहंग शब्द फारसी शब्द है, जिसका मीनिंग होता है मगरमच्छ। और सिख धर्म के अनुसार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में निहंग सिख का गठन किया था और इन्हें मार्शल युद्ध कौशल की वजह से धार्मिक तौर पर योद्धा का दर्जा मिला हुआ है। और इस तरह तीनों कथन सही है, इसी कारण जो उत्तर डी है वो क्या होगा? सही होगा। चलिए आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।